58,000 जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति के, जनजाति के हैं। तो अब आने वाले दिनों में हमारे जो वोटों की जो क्षमता है, ताकत है, उसको कैसे खत्म किया जाए, विरोधी साथियों ने तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और रही बात नौकरियों की रिजर्वेशन की, लड़ते लड़ते थक गए हम लोग, मैं और हीरामणि, कई बार सस्पेंड हुए, कई बार चार्जशीट हुए, उसके बावजूद टिल टुडे लड़ते रहे, परंतु आज भी आरक्षण दम तोड़ रहा है। आरक्षण कोई 3-4 सालों से नहीं टूट रहा है, आरक्षण जब से सरकारें बन रही है दम तोड़ता आया है। वो चाहे पैरा टीचर हो, एसएमसी टीचर हो, कंप्यूटर अनुदेशक हो, आंगनबाड़ी बालवाड़ी की अपॉइंटमेंट्स हो, या कोई और किसी तरह की भी अनुबंध की है, विद्योपासक है, ग्रामीण विद्योपासक है, इतने नाम है जिनका आप भूल जाएंगे नाम ही। ये सारे अब तो मल्टीटास्क वाले लगा दे, उनमें आदमी को हटा करके 3 नंबरों की व्यवस्था कर दी गई। जहां आदमी एक लगना चाहिए था रोस्टर के तहत, वहां आदमी को हटा दिया, नंबर 3 दे दिए और 20 नंबर वैसे एडजस्ट कर दिए, हम वहां कभी भी नहीं लग पाएंगे। ऐसा नहीं है किसी एक सरकार ऐसा कर रही है, सारी सरकारें हमारे साथ चीटिंग कर रही है, धोखा कर रही है, और हम लोग ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं और सोच रहे हैं, एक सोच रहा है दूसरा करेगा, दूसरा सोच रहा है दूसरा करेगा। मतलब जब रेलवे डूबी तो बैंक वाले मजा कर रहे थे, अब बैंक डूब रहा है तो स्कूल वाले मजा कर रहे हैं, और जब LIC देख रही थी वो डूब रही थी तो दूसरा मजा कर रहा था। आने वाले दिनों में हम डूब रहे हैं तो एक वर्ग मजा कर रहा है, दूसरा वर्ग मजा कर रहा है। इस मजे को कैसे रोका जाए? व्यवस्था तो आज ये करनी है। बौद्धिक आप सभी, एट्रोसिटी एक्ट की जानकारी आप सबको है, रिजर्वेशन की जानकारी भी आप सबको, इसके ऊपर बोलने की आवश्यकता उतनी ज्यादा मैं महसूस नहीं करता। मैं ये आवश्यकता महसूस कर रहा हूं कि किस तरह से इन सिस्टमों को बचाया जाए। अब बचने वाले नहीं है, अकेला अकेला कोई व्यक्ति इतना पावरफुल नहीं है, कोई संगठन इतना पावरफुल नहीं है जो इसको बचा सकता है। सामूहिक संगठन हम पावरफुल हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी लोग मिलकर के अपने संवैधानिक अधिकारों को बचा सकते हैं, और उसके लिए जरूरत है इस प्लेटफॉर्म को जनरेट करने की। और इस प्लेटफॉर्म का काम केवल ये नहीं है कि केवल जब आपत्ति आई तभी काम करना है। ये जो बौद्धिक प्लेटफॉर्म है, जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी संगठनात्मक साथी है, वे सारे साथी इस जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबरों की भूमिका में आए, 10 सूत्रीय 20 सूत्रीय मेंबरशिप में आए, मेंबर बने, और उसके साथ अधिकृत स्पोक्समैन को निर्धारित करें। जो व्यावहारिक स्पोक्समैन है वो इन विषयों पे बात करेगा, और जो हमारी कमेटी बनेगी वो हिमाचल प्रदेश का प्रवास करे, कमरों को छोड़े, सारे जिला स्तर पर प्रवास करने के लिए जाए, और वहां पर भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनकी रूपरेखा देखे। जो साथी कहते हैं कि एक ही जगह के प्रदर्शन से हम सबको ही लाएंगे, आप ये बताओ कि कितने संगठन है जिन्होंने सड़क पे प्रदर्शन किए, जो प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित है? कितने प्रशिक्षण प्राप्त हमारे अभी तक संगठन हो पाए हैं? आधे से ज्यादा। मुझे अब भी याद है जब हमने एक बार कांगड़ा में धर्मशाला में एक घेराव किया था डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस का, तो जिन साथियों को हमने बुलाया था लगभग 300 आदमी थे, 2 पुलिस की गाड़ियां देखी और आधे भागे। उनका दोष नहीं है, मेरा दोष था, प्रशिक्षित नहीं थे। प्रशिक्षण के लिए ही इस तरह के अधिवेशन की जरूरत है जो आज यहां चल रहा है। और ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो हमारे 15 सदस्यीय, 20 सदस्यीय या 25-30 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी, वो भी डेमोक्रेटिक नेटवर्किंग में ही फैसला लेगी, वो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। आज तो चाहे समानांतर संगठन है, पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चाहे 50 है, उन सबका वेलकम है। निहित छोड़ करके, व्यक्तिगत हित छोड़ करके, अपना अहम छोड़ करके और अपनी विद्वता को भी एक साइड में करके समाज को कैसे बचाया जाए उसकी रणनीति बनाने की जरूरत है। वार्ता बैठक हुई, हमने बहुत रणनीति बना करके ये सोचा कि सारी क्रीम है, जो मुझे गाली देता है वो भी क्रीम है मेरे समाज का, परंतु किन्हीं कारणों से मैं उससे नहीं मिल पाया। हो सकता है ये कोई मेरी गलती रही हो, उसका कारण है हमारा ज्वाइंट फ्रंट नहीं बन पाया, हमारा वैचारिक जो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके तहत हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। हम उस अपने बीच की दीवारों को तोड़ना चाहते हैं। हम जो हमारे बहुत HSIS क्रीम हम में नहीं है तो किसी में नहीं है, हम उनकी बुद्धि का सदुपयोग अपने समाज को बनाने में करना चाहते हैं, इसलिए संगठन बना है। और आज जैसे कि हमारे साथी हैं, आज हम इस मंच से प्रदेश सरकार से भी ये मांग
इसी मंच से कि आपने जो सामान्य वर्ग के लिए ये जो आयोग बनाने की बात कही है, जो सामान्य वर्ग की आप बात कर रहे हैं, हम इस आयोग के बनाने के ऊपर रोष व्यक्त करते हैं, क्योंकि जैसा कि हीरामणि ने भी और बाकी आप बहुत से साथी एडवोकेट यहां बैठे हुए हैं, आपने गो थ्रू किया होगा। कोई भी जो भारत का संविधान है आर्टिकल 30, वो जो कहता है 238, वो ऐसा कह रहा है कि आप आयोग उन के लिए बना सकते हैं जैसे महिलाओं के लिए आप आयोग बना सकते हैं, डिप्रेस्ड क्लास की अपलिफ्टमेंट के लिए आयोग बना सकते हैं। राजपूत के आयोग की क्या आवश्यकता हिमाचल प्रदेश को पड़ी? क्या हमने इनको कहीं रोका? क्या हमने जनरल कैटेगरी को घोड़ी पर चढ़ने से रोका? क्या हमने इनके शवों को शमशान घाट में जलाने से रोका? क्या इनकी मां बहनों की किसी ने इज्जत लूटी? क्या ये भूमिहीन लोग हैं? क्या ये सत्ता से बाहर हैं? क्या ये रोस्टर पॉइंट से नौकरी लेते हैं? नहीं लेते। जब इनको सारी सुविधाएं इनको मिल रही हैं, तो फिर आयोग इनको किस लिए दिया जा रहा है? क्या जरूरत इसकी है? पहले तो सरकार ये स्पष्ट करे कि क्या आवश्यकता पड़ रही है इनको आपको आयोग देने की। हाथ मलते मलते सारे बाहर निकल रहे हैं और एक गुंडा टाइप आदमी ये कह रहा है कि हम इनकी छातियों पे लठ गाड़ के सब कुछ ले रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग को गालियां दे रहे हैं और पुलिस उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे साथियों ने यहां शिमला में करम सिंह जी ने और जो बाकी साथी हमारे हैं, इन्होंने एफआईआर दर्ज की तो उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है। और लीडरों से भी मेरा आग्रह है, लीडरों से भी मेरा आग्रह है कि अगर एक एक अकेला लीडर सरकार से टक्कर लेगा तो स्वाभाविक रूप से वो प्रताड़ित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सामूहिक रूप से हम लड़ेंगे तो हर लीडर को सुरक्षा प्रदान करना हर लीडर की गारंटी होगी। एक जेल जाएगा तो हिमाचल प्रदेश के 200 लीडर जेल भरो आंदोलन करेंगे, 200 आदमी जेल में जाएंगे। हम बोलेंगे सरकार को कर अंदर जितना कर सकता है, जितनी क्षमताएं हैं, और उसके साथ जो हमारे बाकी सदस्य लोग होंगे उनको भी तैयार करके रखेंगे। हम अंदर जाएंगे, तुम भी तैयारी करना जेल भरने की। सरकारों की जेलें तो देख लेते हैं कितनी बड़ी चौड़ी है, घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। तो साथियों, आज का दिन ऐतिहासिक दिन भी है। इसलिए ऐतिहासिक दिन है कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आज के दिन हम एक नव निर्माण समाज का कर सकते हैं। जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है उसको हम नष्ट करेंगे और हम अपने समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए मरेंगे। ये हमने काम करना है। और जो साथी, जैसा कि हमारे फंड्स के बारे में एक साथी ने यहां मंच से कहा, सही बात कही। जो विशेष घटक योजना है जिसको कंपोनेंट प्लान कहते हैं या ट्राइबल कंपोनेंट प्लान कहते हैं, इसके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इसके ऊपर बहुत काम किया है। आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए जो हमारा कर्मचारी विंग है, मैंने इस बात को चीफ मिनिस्टर से उठाया था और मांग नंबर 32 रिकॉर्ड कर लेना, इसको हमने क्रिएट करवाया था। इस मांग में था कि जो भी जिला में जिस भी विभाग में पैसे बचते हैं, पहले या खर्च ही नहीं करते और लास्ट के महीनों में इस पैसे को वापिस कर देते हैं, हमने बोला डीसी ही कमेटी बनाएगा और जहां पैसा कम होगा बचा हुआ पैसा वहां से डीसी ही डाइवर्ट करके वहीं लगा देगा। जब रही उसका चेयरमैन था, हमने बात उठाई थी जिसमें लिखा था कि गधा खेत खाए जुला मारा जाए, एक लोहार की 100 सुनार की, आदि आदि जो गाली थी, कोलियों के ऊपर कहानियां थी, कोली का मंत्रक कथा, कोलियों के ऊपर ही कहानी बना दी है और उस कहानी में कोलियों को मूर्ख शो किया हुआ है। आदि विषयों को उठा के, चमार से चमारी, जुला से जुलाही, आदि विषयों को उठा करके हाई पावर कमेटी का निर्माण करवाया था और इन शब्दों को हमने पूरी तरह से सिलेबस से बाहर किया था। बहुत से लोग थे, निरस्त करवाया, हाई पावर कमेटी बना के बहुत से काम किए। जिस